नमस्कार करता हूं सबको मैं। एक दिन ओशो से किसी ने पूछा, आपकी बातें सुनता हूं तो प्रभु खोज के विचार उठते हैं, लेकिन समझ नहीं पड़ता कि कहां से शुरू करूं। प्यारे ओशो ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि प्रभु खोज के विचार उठते हैं, लेकिन समझ नहीं पड़ता कि कहां से शुरू करूं। ओशो ने कहा, प्रकृति से शुरू करो, क्योंकि प्रकृति से ही परमात्मा छिपा है। वृक्षों फूलों को देखो, चांद तारों को देखो, नदी सागरों को देखो, परमात्मा इन सब में छिपा है। यही तलाशो। तो पहला परमात्मा का कदम प्रकृति से उठाओ। प्रकृति में दिख जाए तो फिर सब जगह दिखाई पड़ने लगेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टेनिसन ने कहा है, एक फूल को देखा खिला हुआ, एक पत्थरों की दीवार में जरा सी पत्थरों के बीच में संद थी, दरार थी, उसमें से फूल निकल आया था। चौंक कर खड़े हो गए टेनिसन और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं इस एक फूल को समझ लूं, पूरा पूरा अस्तित्व समझ में आ जाएगा और परमात्मा की सारी लीला भी समझ में आ जाएगी। एक फूल में सब छिपा है, एक फूल में। हम इस प्रकृति के हिस्से हैं, हम भी एक पौधे हैं, हमारी भी यहाँ जड़ें हैं। यह जमीन जितनी वृक्षों की है उतनी हमारी है। वृक्ष जैसे जमीन से पैदा हुए, हम भी पैदा हुए हैं। सागर में जो जल लहरें ले रहा है, वही जल हमारे भीतर भी लहरें ले रहा है। वृक्षों में जो हरियाली है, वही हमारा जीवन भी है। जिसने कभी फूल खिलते नहीं देखा, वह अभी पूरा आदमी नहीं। और जिसने कभी पक्षियों के गीत शांति से बैठकर नहीं सुने और जो आदमी की आवाज ही सुनता रहा, वह आदमी नहीं। और जिसने कभी रात के चांद तारों से गुफ्तगू न की, वह आदमी नहीं। वह आदमी बहुत अधूरा है। और जिसने प्रकृति को देखा, उसी को देखने के नए कोण, नई दृष्टियां, नए दर्शन उपलब्ध होते हैं। और जिसने प्रकृति को देखा, वही शाश्वतता को प्रेम कर पाएगा, क्योंकि वह देखेगा यहाँ शाश्वत है। गुलाबों के फूल बहुत हुए और गए, लेकिन गुलाब का फूल बना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक फूल जाता है, दूसरा उसकी जगह भर देता है। परमात्मा का सर्जन अनंत है। और इस प्रकृति को तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, यहाँ कितने कितने ढंग के फूल हैं, कितने रंग, कितने ढंग, कितने अद्वितीय। कहाँ गुलाब, कहाँ गेंदा, कहाँ कमल, कहाँ चंपा, कहाँ चमेली, सब कितने अलग। और सब में एक का ही वास है, और सब में एक की ही सुवास है। ऐसे ही लोग भी अलग अलग हैं, ऐसे ही लोग भी भिन्न भिन्न हैं। उनकी प्रार्थनाएं भी भिन्न भिन्न होंगी, उनकी भावनाएं भी भिन्न भिन्न होंगी। प्रकृति को देखोगे तो तुम्हें भिन्नता में एकता दिखाई पड़ेगी। और जिसको भिन्नता में एकता दिखाई पड़ गई, उसको मनुष्य का अंतःस्थल दिखाई पड़ गया। मैं कहता हूं, प्रकृति से शुरू करो, प्रकृति में डूबने लगो। 1 घंटा तो कम से कम खोज ही लो, जो आदमियों से दूर एक दूसरी भाषा में, एक दूसरे जगत में तुम्हें ले जाए। मैं तुमसे यह भी नहीं कहता हूं कि तुम सदा के लिए वृक्षों और पौधों के हो जाओ। यह भी एक गलती ही होगी, क्योंकि ऐसे तो जिस दिन तुम्हें समझ आएगी, तुम पाओगे आदमी भी उसी की अभिव्यक्ति है। उसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति आदमी है। फूलों में कुछ भी नहीं फूला है, आदमी में चैतन्य फूला है। मगर शुरुआत करो ऐसे से। आदमी को शायद तुम अभी समझ भी न पाओ। मनुष्य की चेतना तो अत्यंतिक आखिरी फूल है जगत का, अस्तित्व का। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आदमी से सदा के लिए भाग जाओ। मैं ये कहता हूं, आदमी को जानना हो तो थोड़ी देर के लिए आदमी से मुक्त हो जाओ, थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़े वृक्षों से दोस्ती करो, पशु पौधों पक्षियों से दोस्ती करो। और तब तुम एक दिन जब आदमी पर लौट कर आओगे और ये पक्षियों पौधों
वृक्षों से जो तुम पाठ लेकर आओगे और तुम्हारा हृदय, तुम्हारी भावनाएं सभ्य हो गई होंगी। तुम किसी काव्य से, अभिनय काव्य से भरे जब आदमी को फिर से देखोगे, तब तुम पहचानोगी कि आदमी परमात्मा की प्रतिलिपि है। मनुष्य चाहे तो देवता हो सकता है, मनुष्य चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है। प्रकृति में कण कण में परमात्मा नजर आएगा, तब एक दिन मनुष्य के, हर एक मनुष्य में परमात्मा नजर आएगा। आना ही चाहिए, उसके बगैर बात नहीं बनती है। तो ओशो ने इतने प्यारे ढंग से सब कुछ समझाया है। उसका समझाना उनका इतना प्यारा गजब भरा है कि तुम पा सकते हो, तुम झुकने में पा सकते हो, तुम हर एक चीज में पा सकते हो, खाते हुए, नाचते हुए। ध्यान क्या है? ध्यान तुम्हें रोक देता है, या रोकता नहीं तो थोड़ा सा धीमा कर देता है। जैसे मशीन तो रुक जाती है, आराम कर लेती है, पर मनुष्य ने जब से पैदा हुआ तब से चल ही रहा है। ध्यान है रुकने का नाम। ऐसे ही तुम एक दिन रुक जाओ, रुक के देखोगे अपने भीतर, तो परमात्मा को ही पाओगे। उसका रंग रूप, रंग ढंग, सब कुछ तुम देख सकते हो। तुम उतरो अपने भीतर, परमात्मा को जानो। तुम्हारा जानना, तुम्हारा खाना, हर एक स्वाद में वही है, हर एक ढंग में वही है, हर एक देखने में वही है, हर जगह वही तो है। तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएं, वृक्षों को देखो, प्रकृति को देखो, तुम देखते देखते तुम्हारी आंखें इतनी निर्मल हो जाएं कि बात बन जाए। उस बात बनने के लिए, उस बात बनने के लिए एक एक क्षण की प्रतीक्षा करो। वो क्षण आएगा जब तुम्हें तुम्हारे भीतर ही परमात्मा के दर्शन होंगे। आओ प्रसाद का मजा लेते हैं, आओ प्रसाद ही हो जाए, प्रसाद को खाते खाते प्रसाद ही हो जाए, तब बात बनती है। परमात्मा को कदम दर कदम भोगते चलो। हरिओम तत्सत।